नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुपीडिया। सो ठीक है सभी लोग। सर हमें क्या होगा, हम तो ठीक ही रहेंगे, बिल्कुल ठीक ही रहना है। तो क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट किया था। हमने पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया था पॉलिटिकली। हमने कंट्रीज की कैपिटल्स, कंट्रीज के रिलेटेड फैक्ट्स हमने याद कर लिए थे। हमने कंट्रीज की लोकेशन भी याद कर ली थी, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर मैं वेनेजुएला बोलूं तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पहुंचेंगे। अगर मैं आपसे साउथ अमेरिका में बोलूं अर्जेंटीना में जाना है तो आप कहाँ पहुंचेंगे, अर्जेंटीना में, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उरुग्वे में बोलूं तो आप ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। तो आपके दिमाग में माइंड मैप क्लियर हो चुका है, राइट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साउथ अमेरिका को हम फिजिकल फीचर्स में पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स जैसे हम इसमें ग्रासलैंड्स, हम इसमें डेजर्ट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीजों को कवर करेंगे। सो इसको मैं दो पार्ट में लेकर आऊंगा। पहले पार्ट में मैं माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज को कवर कर रहा हूं, दूसरे पार्ट में मैं रिवर्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स वगैरह को कवर करूंगा, राइट। सर ये डिफरेंस क्या होता है माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज में? देखिए, माउंटेन्स जो हैं कंपैरेटिवली बड़े होते हैं हाइट में, एंड प्लेट्यूज कंपैरेटिवली छोटे होते हैं माउंटेन्स के। और माउंटेन्स का इरोजन ही प्लेट्यूज बनता है। प्लेट्यूज ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इरोजन से बनते हैं, उनके बनने के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो ये मत याद कर लेना कि सर ने बताया कि माउंटेन्स इरोड होकर प्लेट्यू बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तरीकों से बनते हैं, उसमें हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। बस आप छोटा सा सोच लीजिए कि माउंटेन्स और प्लेट्यूज में हाइट का डिफरेंस होता है। एंड प्लेन्स जो है मैदानी इलाकों में होते हैं, फुटहिल्स में होते हैं। ये जैसे गंगा के प्लेन्स आपने बहुत सुने होंगे, राइट। तो मैदानी इलाकों को प्लेन्स कहा जाता है। अरे सर जान जाए पर रिवीजन ना जाए। बिल्कुल, रिवीजन तो कभी हम छोड़े ही नहीं है, ना छोड़ेंगे। चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार पीछे जल्दी से। सो क्या है ये था फ्रेंच गुयाना जिसकी कैपिटल थी काइन। ये क्या था, सूरीनेम जिसकी कैपिटल थी पैरामारिबो। ये कौन सी कंट्री थी, गयाना। क्या थी, कौन क्या था, जॉर्ज टाउन। ये कंट्री थी कौन सी थी, वेनेजुएला जिसकी कैपिटल थी कराकस। ये था मरकाइबो लेक, बिल्कुल सब याद है, बिल्कुल हमें सब याद है सर। ये था कोलंबिया जिसकी कैपिटल क्या थी, बोगोटा। यहाँ लग रहा था पैसिफिक से, ये लग रहा था यहाँ क्या लग रहा था, यहाँ अटलांटिस से। ये था इक्वाडोर जिसकी कैपिटल क्या थी, क्विटो। सो ये कंट्री बताई थी मैंने आपको पेरू जिसकी कैपिटल क्या थी, लीमा। एक और जगह बताई थी मैंने आपको, नास्का, बिल्कुल सही है। ये कौन सी कंट्री थी, चिली जिसकी कैपिटल क्या थी, क्या, सेंटियागो। ये थी एरिका नाम की जगह। ये था चुकीकामाटा, कॉपर टाउन। ये थी वर्ल्ड की ड्राइस्ट प्लेस, ये था कॉपर टाउन। ये इसके नीचे हमने एक माइंस देखी थी एस्कॉन्डेडा माइंस। सदर्न पार्ट को हमने बोला था पुंता एरेनास, सदर्न पॉइंट को हमने बोला था केप हॉर्न। ये था फॉकलैंड आइलैंड्स। ये अर्जेंटीना का पार्ट नहीं था, ये था यूके का पार्ट, ठीक है सर। ये अर्जेंटीना है जिसकी कैपिटल क्या थी, ब्यूनोस आयर्स, बिल्कुल सही है सर। ये थी बोलीविया जिसकी कैपिटल क्या थी, बिल्कुल याद करो, भूलना नहीं है, लापाज, ठीक है सर, याद है हमें तो। सर यहाँ पे एक लेक टिटिकाका भी हमने पढ़ी थी, बिल्कुल टिटिकाका हमने पढ़ी थी। सो ये क्या थी, टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक थी। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कैपिटल थी, ठीक है सर। ये पैराग्वे थी, पैराग्वे की कैपिटल असुंसियोन। पारा बढ़ गया था तो आंसू आ गए थे। ये था उरुग्वे जिसकी कैपिटल थी मोंटेवीडियो। ये था ब्राजील जिसकी कैपिटल थी ब्राजीलिया। ये था कराकस, आयरन ओर के लिए फेमस था। सर ये फजेंडास भी आपने बताया था, फजेंडास कॉफी के लिए फेमस था। सर आपने साओ पोलो नाम की एक जगह बताई थी, बिल्कुल मैंने बताई थी, साओ पोलो कॉफी के लिए फेमस था। सर ये दो पोर्ट्स भी बताए थे आपने, एक था रियो डी जेनेरियो और एक क्या था, सेंटोस। दोनों को कॉफी पोर्ट्स कहा जाता था। सर रियो डी जेनेरियो में क्या था, रियो डी जेनेरियो में क्या था, याद करो, एक बीच थी कोपा कबाना बीच। बिल्कुल, अभी तक ये पिक्चर आपके दिमाग में छप चुकी होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फिजिकल फीचर्स को। एक आपको माउंटेन रेंज आपको दिख रही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसको कहते हैं एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट है। हाँ सर, सातों कॉन्टिनेंट में से ये सबसे लॉन्गेस्ट है, करीब 7200 किलोमीटर्स की है, ठीक है, याद रखना। सर ये कितनी कंट्रीज से होकर गुजर रही है, तो याद रख सकते हो ये भी आप, ये 7 कंट्रीज से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। कितनी कंट्रीज से होकर गुजर रही है, 7 कंट्रीज से होकर गुजर रही है, ओके सर। सर यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये आ रही है, तो यहाँ सबसे वाइडेस्ट हो जा रही है। वाइडेस्ट कहाँ हो जा रही है सर, ये तो बोलीविया था यहाँ पे। अच्छा सर, तभी आपने हमको पॉलिटिकल मैप पहले कराया था याद, बिल्कुल तभी मैं आपको पॉलिटिकल मैप याद कराया, ताकि कोई जगह आए तो आप वहां इमेजिन कर पाओ कि एक्चुअली में वो कंट्री वहां पर कौन सी थी, ओके सर। सो स्टार्ट करते हो ना, पहला माउंटेन को, ये है कोलंबिया का, याद करना है। कोलंबिया में 2 माउंटेन रेंज है, ये है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। सो कॉर्डिलेरास जो भी आएंगे आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, कोलंबिया में। सो सी से कॉर्डिलेरा,
सी से कोलंबिया। तो याद रखना कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ये दोनों कहां पर है? कोलंबिया में है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, यहाँ पे ये दो दिख रहे होंगे आपको, एक तो कोटोपैक्सी है, एक है चिम्बोराजो। याद रखना ये दोनों कहां पर है? इक्वाडोर में। अरे सर यहाँ तो इक्वाडोर ही था। हाँ हाँ बिल्कुल सही हो आप। कोटोपैक्सी के लिए आपको याद रखना ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय। चिम्बोराजो के लिए आपको याद रखना ये डोरमेंट है। क्या है ये? डोरमेंट, जिसको हम कह सकते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सर डिफरेंस क्या है? यहाँ अक्सर विस्फोट होते रहते हैं और यहाँ काफी टाइम से विस्फोट नहीं हुआ है और फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, अभी डोरमेंट है। सर ओके सर, ये दोनों ही इक्वाडोर में, दोनों ही इक्वाडोर में। सो याद रखना कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो दोनों कहां पर है? इक्वाडोर में है। बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ पेरू में अब बात करेंगे हम लोग। पेरू में आपको दो याद रखने हैं। पहला है ये हुआस्करन, याद रखना माउंट हुआस्करन, पेरू का सबसे ऊंची चोटी है माउंट हुआस्करन। अगर आपसे पूछे कोई कि भैया पेरू की कौन सी चोटी है सबसे ऊंची, तो याद रखना माउंट हुआस्करन है। ये एंडीज माउंटेन का ही हिस्सा है। ओके सर, एक और कौन सी है पेरू में? तो पेरू में एक और याद रख लेना, अभी है माउंट मिस्टी। क्या है? माउंट मिस्टी। ओके, तो अभी तक मैंने आपको दो बताई पेरू में, एक थी हुआस्करन और एक माउंट मिस्टी। सर चलो एक छोटा सा सेशन हो जाए, याद कर लें एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। सर यहाँ पे आपने बताया कॉर्डिलेरास पढ़ा है, कॉर्डिलेरास ऑक्सीडेंटल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। सर नीचे आपने बताया कोटोपैक्सी, ये एक्टिव वॉल्केनो है। एक आपने बताया चिम्बोराजो, ये क्या है? डोरमेंट वॉल्केनो है। सर ये क्या था? इक्वाडोर का सबसे हाईएस्ट था। ओके सर, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? सर यहाँ मैंने आपने मेरे को बताया हुआस्करन और यहाँ आपने बताया माउंट मिस्टी, ये दोनों ही कहाँ थे? पेरू में थे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे अपने। नाउ ये आपको दिख रहा होगा एक अर्जेंटीना में, ओजस डेल सेलेडो। अरे सर इसके बारे में तो हमने पढ़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सेलेडो। याद रखना। सो याद रखना ओजस डेल सेलेडो कहाँ का है? अर्जेंटीना में है। क्या है ये? हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। तो अर्जेंटीना का सर ये एक ही है क्या? नहीं, अर्जेंटीना में एक और बता रहा हूं मैं, वो है ये है माउंट एकोनकागुआ। ब्रह्मांड में सब भूल जाना बट इसको मत भूलना। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ये एकोनकागुआ। तो याद रखना एकोनकागुआ कहाँ है? ये आपको आएगा अर्जेंटीना में। सर ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। राइट, ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट। अभी फिर से बोल रहा हूं, ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में कईयों बार आया है। नाउ एक बार मैं शुरुआत से बता देता हूं आपको। यहां मैंने आपको कॉर्डिलेरस बताए थे, ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल। यहां मैंने आपको बताया कोटोपैक्सी एक्टिव वॉल्केनो। नीचे आपको मैंने बताया चिम्बोराजो माउंटेन। क्या था ये सबसे ऊंचा था इक्वाडोर का। सर आपने पेरू का सबसे ऊंचा बताया माउंट हुआस्करन, नीचे आया माउंट मिस्टी। ओके सर, यहाँ आपने बताया ओजस डेल सेलेडो, दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। सर ठीक है सर, नीचे हम लोग और आए थे तो क्या दिखाया था आपने? यहाँ क्या था? माउंट एकोनकागुआ। याद रखना, अभी तक की ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी माउंटेन्स की। राइट, अब बढ़ते हैं अपने प्लेट्यूज की ओर। देखिए दो प्लेट्यूज आपको याद रखने हैं मेन साउथ अमेरिका में। पहला ये बोलिवियन प्लेट्यू। क्वेश्चन ये नहीं आता कि बोलिवियन प्लेट्यू कहां पर है, बोलिविया में है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जहरीला क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है कि बोलिवियन प्लेट्यू किसका उदाहरण है? बोलिवियन प्लेट्यू किसका उदाहरण है? सो बोलिवियन प्लेट्यू किसका उदाहरण है? वो है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। ये क्या होता है सर इंटरमाउंटेन प्लेट्यू? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू मतलब ऐसा प्लेट्यू जो चारों ओर से माउंटेन से घिरा है। क्या बोल रहा हूं? ऐसा प्लेट्यू जो चारों ओर माउंटेन से घिरा, वो है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। सो बोलिवियन प्लेट्यू उसी का उदाहरण है। राइट, एक और याद रखना प्लेट्यू, वो है ये माटो ग्रासो प्लेट्यू। माटो ग्रासो प्लेट्यू कहाँ है? सर आपको हमें समझ में आ रहा है ये ब्राजील में है। ओके सही, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। सर ये किसका उदाहरण है? सर ये उदाहरण है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का। किसका? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का। सर ठीक है सर, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होते हैं? सर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज होते हैं महाद्वीपीय पठार, मतलब जो प्लेन से घिरे होते हैं। क्या है ये? प्लेन से घिरे हुए हैं, मैदानों से घिरे हुए हैं, उसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। तो माटो ग्रासो प्लेट्यू किसका उदाहरण है? माटो ग्रासो प्लेट्यू इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। राइट,
सर मैंने क्या क्या बताया आपको एक बार देख लीजिए। यहाँ मैंने कॉर्डिलेरास बताए थे आपको, राइट। यहाँ मैंने बताया था कोटोपेक्सी, उसके नीचे चिम्बोराजो माउंटेन। सर यहाँ बताया था माउंट वास्करन, यहाँ बताया था माउंट मिस्टी। सर नीचे आपने बताया था ओजस डेल सेलाडो, सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। सर साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट एकाउंकागुआ। यहाँ आपने बोलिवियन प्लेटू बताया, वो उदाहरण था किसका, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। सर ये आपने बताया क्या, बिल्कुल बिल्कुल याद करो, याद करोगे तभी तो बढ़ोगे। सो ये था माटो ग्रासो प्लेट्यू। क्या था, माटो ग्रासो प्लेट्यू। तो याद रखना ये एग्जांपल था कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का। आई होप आपके दिमाग में पूरी पिक्चर अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक बार रात में सोने से पहले इसको रिवाइज करना, एक बार उठते से ही रिवाइज करना अगले दिन, ताकि ये पिक्चर आपके दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना। और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में निपटाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। सो जुड़े रहिएगा ऐसे ही चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।